दोस्तों यहाँ पे अमेज़न पे काफी जो अलग अलग टाइप की जो टर्म्स होती है वो सबके बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। अब फाइनली बारी आ गई है कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की, क्योंकि यहाँ पे अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो सब जरूरी नहीं है कि जितने भी अपने कीवर्ड सिलेक्ट किया या तो जितने भी अपने कैंपेन रन करवाए वो सब अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे बेड भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड जो होंगे वो अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको अपने ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से पैरामीटर या तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे अपने यहाँ पे कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस अपना जो पूरा वीडियो सीरीज था वो यहाँ पे एंड होने आ गया है। लाइक यहाँ पे देखो तो काफी सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया है। एड्स के बारे में देखे, डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे कैंपेन होते हैं उसके बारे में देखा, यहाँ पे एफबीए के बारे में देखा, इजीशिप के बारे में देखा, मल्टीपल वेयरहाउस के बारे में देखा, यहाँ पे लिस्टिंग के बारे में देखा, उसको ऑप्टिमल आके यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट कैसे करना उसके बारे में देखा, प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। तो बहुत ही सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। तो लास्ट के कुछ यहाँ पे वीडियोस बचे हैं, सो उसको भी अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैंपेन को हमने यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया पर उसको कैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि ई-कॉमर्स के मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। एंड प्लस मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों भी अपने देखते हैं पैरामीटर कि कौन से पैरामीटर है उसके बेस पे अपने यहाँ पे एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हैं उसको अपने वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मैक्स स्पेंड विदाउट सेल्स। यहाँ पे मैक्सिमम अपना स्पेंडिंग हो गया है। आप बोलोगे मैक्सिमम स्पेंडिंग यानी कि क्या, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 1, कि अपना जितना भी प्रॉफिट मार्जिन होता है। सपोज मान लो कोई जो प्रोडक्ट है अपने 500 रुपीज के अंदर सेल करे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना है 150 रुपीज का, कि प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल देते हैं, अमेज़न का जो चार्जेस लगता है वो सब निकालने के बाद हमको क्या होता है 150 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया 150 रुपीज हो गया। तो मैक्सिमम स्पेंड यानी कि मैक्सिमम स्पेंड कितना हो गया 150 रुपीज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेंड होना चाहिए। वो आपको देखना है, कैसे देखना है, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कि आप प्रोडक्ट यहाँ पे जो सेल कर रहे हो उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, वो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड आपका हो गया। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सबसे पहले हम कहां पे चले जाएंगे, कैंपेन के अंदर चले जाएंगे। राइट, यहाँ पे होम पेज पे आ जाता हूं मैं, अमेज़न एड्स के अंदर में यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहां पे क्लिक करता हूं मैं, जो कैंपेन होता है उसको अपने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कैंपेन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो एड ग्रुप होता है सीधा वहां पे अपने चले जाते हैं। कौन सी टर्म्स होती है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पूरा बता दिया था। तो हम सीधा पे कहां पे जाएंगे, अभी ऑप्टिमाइज करने के लिए कहां पे जाएंगे हम, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है सर्च टर्म का। तो सर्च टर्म के अंदर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे सारे जितने भी कीवर्ड होगा हमको यहाँ पे दिखा देंगे। आपको मैक्सिमम कितना दिखा सकते हैं लास्ट 65 डेज का। सर्च टर्म के अंदर आपको मैक्सिमम कितना डेटा मिल सकता है, आपको लास्ट 65 डेज का आपको डेटा मिल सकता है। बट एक है डीलर की एक्टिव अकाउंट नहीं है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत टाइम से ये कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, किस में जाकर टारगेटिंग में जाकर दिखाता हूँ। आपको तो कहाँ पे जाना, जो सर्च टर्म है वहां पे जाके आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि रिसेंट के अंदर आपने कैंपेन स्टार्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। मेरे पास डेमो अकाउंट है तो भी टारगेटिंग के अंदर मैं जाता हूँ तो इसी टाइप से आपको दिखेगा। सर्च टर्म के अंदर जाओगे तो इसी टाइप से, मतलब थोड़ा सा एक दो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, बाकी इसी टाइप से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे फिल्टर कैसे लगाना है, कौन सा में फिल्टर लगाना है, मैक्सिमम स्पेंड विदाउट सेल्स। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले चले जाएंगे विदाउट सेल्स, यानी कि सेल्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्स कितना होगा, सेल्स यानी कि ऑर्डर, तो ऑर्डर्स इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमको सेल्स यहाँ पे नहीं मिला है। दूसरा यहाँ पे फिल्टर लगाना है मैक्सिमम स्पेंड वाला। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जाएंगे हम, स्पेंड के अंदर। स्पेंड कितना होना चाहिए अपना 150 रुपीज का, क्योंकि अपना प्रॉफिट मार्जिन इंटू 1x यानी कि जितना अपना प्रॉफिट मार्जिन है उतना ही। तो सपोज मतलब 150 रुपीज का अपना प्रॉफिट मार्जिन है, उसको अपना 150 एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर में हम लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ भी डेटा नहीं आया, क्योंकि अकाउंट बहुत टाइम से बंद है। यहाँ पे मैं लाइफ टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट 65, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या 65 डेज का, तो 65 डेज के अंदर कोई भी डेटा नहीं था, बट लाइफ टाइम के अंदर यहाँ पे क्या कुछ डेटा है। तो देखो आपको सारे कैंपेन लगे यहाँ पे ऐसे कीवर्ड मिल गए जिसके अंदर क्या है, सेल्स एक भी नहीं मिला है, एंड स्पेंडिंग कितना हो गया है, यहाँ पे कितना हो गया 150 रुपीज से ज्यादा हो गया। इतने सारे कीवर्ड का आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड और रिलेवेंट है, यहाँ पे कीवर्ड को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके आप देख भी सकते हो कौन से कीवर्ड है। आपको लगता है भाई नहीं ये पोटेंशियल है, इस पर मतलब जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी रिगार्डिंग की कीवर्ड है, यहाँ पे सेल्स होने का चांसेस है, अभी तक नहीं मिला बट मे भी पोटेंशियल है कि यहाँ पे सेल्स हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे बीड होता है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो रहा है पर ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीड होता है उसको कम कर सकते हैं। अब बीड को कैसे कम कर सकते हैं, अगर सजेस्टेड बीड जो होता है वो अपना करंट बीड से कम होता है, यानी कि यहाँ पे बीड अभी अपना कितना बीड है 13 रुपीज यहाँ पे अपना बीड है, पर सजेस्टेड बीड कितना है 4 रुपीज, यहाँ पे 4.4 रुपीज का बीड हो गया। अपना जो बीड है उससे जो सजेस्टेड बीड है वो कम है, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो सजेस्टेड बीड है वो अप्लाई हो जाएगा। एंड काफी केस में मे भी ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, अपना बीड कितना है 13 रुपीज है,
पर सजेस्टेड बीड कितना है 14 रुपीज है, तो इसको अप्लाई नहीं करना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 20% से बीड को डाउन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसको मुझे 20% डाउन करना है, तो जितने भी कीवर्ड को मुझे 20% डाउन करना है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा लाइक एडजस्ट बीड के अंदर, एडजस्ट बीड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा डिक्रीज बीड बाय परसेंटेज के अंदर। मुझे क्या करना है 20% से करना है, तो डिक्रीज बीड बाय परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे 20% कर दूंगा मैं, सॉरी 20% कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा। तो इसका बीड क्या हो जाएगा 20% से डाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 13 रुपीज था, मैंने 20% डाउन किया, देखो कितना हो गया 10.4 रुपीज हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेप ले सकते हैं। अगर सजेस्टेड बीड कम है तो उसको अप्लाई कर देंगे, या तो फिर क्या कर देंगे 20% से यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। ये हो गया अपना पहला पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा हो गया, वो क्या है मैक्स क्लिक विदाउट सेल्स 20 क्लिक। मतलब ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उसके अंदर क्या हो गया कि क्लिक हमको 20 क्लिक से भी ज्यादा हो गया, पर यहाँ पे एक भी सेल्स नहीं मिला, तो इसको भी उसके बेस पे में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुराने फिल्टर्स है उसको अपने निकाल देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर इक्वल्स टू 0 रखना है, क्यों, क्योंकि वापस से वही है कि विदाउट सेल्स, तो एक भी सेल्स नहीं मिला, उसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा यहाँ पे अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक का। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट अभी हमको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन, कि अपना क्लिक कितना होना चाहिए 20 क्लिक से ज्यादा। हमको यहाँ पे क्या हो गया, जो कैसे कीवर्ड चाहिए हमको जिस पर क्या हो गया 20 से ज्यादा क्लिक्स आ गया, बट ऑर्डर हमको एक भी नहीं मिला, ऐसे कीवर्ड चाहिए। तो देखो इस टाइप के जितने भी कीवर्ड होते हैं उसका भी लिस्ट हमको मिल गया। अब ये सब के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम चीज करेंगे। अगर सजेस्टेड बीट जो अब तक करंट बीट से कम है तो उसको अप्लाई कर देंगे, या तो 20% से डाउन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सपोज मान लो ये जो केला के यहाँ पे कीवर्ड है ये मेरी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नेगेटिव टारगेटिंग भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कीवर्ड को अच्छा परफॉर्म नहीं करो उसको कंटिन्यू रखना ही, ऐसा नहीं होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि अमेज़न इसको दोबारा टारगेटिंग नहीं करेगा। नेगेटिव टारगेटिंग यानी कि मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव टारगेटिंग। तो यहाँ पे चले जाएंगे, एड नेगेटिव कीवर्ड, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कौन सा नेगेटिव करेंगे, एग्जैक्ट नेगेटिव यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड को एंटर कर देंगे, यहाँ पे इसको एड कीवर्ड कर देंगे, तो कीवर्ड आके उसको सेव कर देंगे। तब अमेज़न क्या करेगा, जैसे कि गेमिंग हेडफोन हो गया, ये कीवर्ड को अमेज़न लाइक पर्टिकुलर ये जो कैंपेन है उसके लिए दोबारा टारगेटिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे अपना स्पेंडिंग ही नहीं होगा। तो इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, जिसमें रिजल्ट हमको मिल ही नहीं रहा, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे और आगे अपने देखते हैं, अपना जो तीसरा पैरामीटर है वो है मैक्स एक्वस। यहाँ पे कितना हो गया, ब्रेक डाउन प्लस 20% या तो 30% जा सकते हैं। अगर हम अग्रेसिवली काम करें तो कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम 20% से 30% जा सकते हैं। अब ब्रेक डाउन एक यानी क्या हो गया कि अपना जितना प्रॉफिट मार्जिन है उतना सारा के सारा एड्स के अंदर स्पेंड हो जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा एंड लॉस भी नहीं हो रहा, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं, राइट। तो ब्रेक डाउन एक्वस प्लस 20%। तो जनरली यहाँ पे जो एक्वस होता है, ब्रेक डाउन एक्वस होता है, वो होता है 30%, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर आपका कितना होता है 30% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे होता है, राइट। 25% या तो 30% होता है। तो अपना ब्रेक डाउन एक्वस कितना हो गया 30%। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो होता है उसका 30% हमने यहाँ पे एड्स पे लगा दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा एंड नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एड्स पर जितना स्पेंड कर रहा है उतना आपका क्या था, प्रॉफिट मार्जिन था, तो यहाँ पे 0-0 हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन प्लस 20 या तो 30% अगर हम अग्रेसिवली काम करें। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है काफी बार कि आपने लाइक सपोज मतलब जो कैंपेन रन करो रहा, अब ऐसा तो है नहीं ना कि ऐसे कीवर्ड आपको सब मिलेगा जिस पर क्या सेल्स मिल ही नहीं रहा। अब ऐसे भी कीवर्ड हो गए जिस पर सेल्स तो मिल रहा है बट आपका स्पेंडिंग क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे दूसरा जो कैंपेन है उसके अंदर क्या हुआ है, एक ऑर्डर मिला हमको, यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्डर मिला है, पर इसका स्पेंडिंग कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हो कितना स्पेंडिंग है, 104 104%। मतलब प्रोडक्ट जितने का सेल्स हुआ उससे ज्यादा इतने का ऑर्डर लाने के लिए तो क्या करा, उससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ा। अब एक्वस कितना होना चाहिए, जनरली 20 लाख, यहाँ पे 25% 30% समथिंग रहना चाहिए, तो ये तो 100% हो गया। मतलब जितने रुपीज का अपना प्रोडक्ट बिक रहा है उतने रुपीज यहाँ पे एड्स पर स्पेंड करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो, फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे, अमेज़न का यहाँ पे जो सारी कब निकालेंगे। तो इस टाइप के कीवर्ड है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर तो मिल रहे हैं बट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पेंडिंग करना पड़ रहा है। उस पर क्या उसका बीड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका बीड भी डाउन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जाके फिल्टर लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम जाके फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे इसको सबको निकाल देते हैं। ये सारा का सारा लिस्ट हमारे सामने आ गया। फिल्टर बाय करेंगे, किसके ऊपर जाएंगे, एक्वस के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 30%। कि ऐसे परसेंट कि अपना टारगेट एक्वस कितना है 30% है, पर उससे ज्यादा मतलब यहाँ पे ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है। इस तरह के कीवर्ड को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, जनरली दोस्तों यहाँ पे एक्वस हाई रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 40% भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 40% कि ऐसा मुझे कीवर्ड चाहिए जब जिसका एक्वस क्या है 40% से ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, लिस्ट आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, उसका जो बीड होता है उसको डाउन कर सकते हो। बीड को कैसे डाउन करना है, अगर कम है तो सजेस्टेड बीड होता है उसको अप्लाई कर देंगे, या तो हम 20% या तो 30% से यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, बीड को हम यहाँ पे डाउन कर देंगे।
तो ये एक पैरामीटर हो गया। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो टारगेट एक्वस है, अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो क्या हो रहा है यहाँ पे अपना जो टारगेट एक्वस है उससे भी कम एक्वस आ रहा है, अपना टारगेट एक्वस कितना फॉर एग्जांपल 30% है यहाँ पे, पर उसका एक्वस कितना आ रहा है 20% आ रहा है, 25% आ रहा है, तो उससे भी कम आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उसकी बीट को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं हर बार कम ही करना है। यहाँ पे जाएंगे, सपोज मान लो हमने फिल्टर लगा दिया, हमारे सामने इस टाइप के रिजल्ट आ गए कि ऐसे कीवर्ड है जो अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, अच्छा खासा बहुत ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सबकी बीट को हम क्या कर सकते हैं, लाइक बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे कि सजेशन भी ज्यादा होता है, लाइक हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि हमने जो हमारा जो कीवर्ड है उसकी क्या है बीट, अभी सपोज मान लो कि यहाँ पे कितना रुपीस हो गया कि कम होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज मान लो इसका 5 रुपीस बीट था, पर यहाँ पर सजेस्टेड बीट उसका कितना है, लाइक 7 रुपीस है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 रुपीस को अप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको 20% से इंक्रीज कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, सब कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, एडजस्ट बीट में चले जाएंगे एंड इंक्रीज बाय करेंगे, इंक्रीज बीट बाय परसेंटेज। हम क्या कर सकते हैं, 20% से बीट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करे उस पर हम क्या करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। इन जो कम परफॉर्म करे, जो अच्छा रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहे, उसको क्या बीट यहाँ पे कम कर देंगे या तो उसको नेगेटिव की तरफ में डाल देंगे। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पे लास्ट में एक चीज मैंने जो लिखा है वो है रिसेंट डेज इग्नोर, यानी कि क्या हुआ कि सपोज मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे तो आपके पास क्या होता है, बहुत ही कम डेज का डेटा होता है, जैसे आपका लग 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर आप क्या करोगे, रिसेंट के जो 3 दिन होते हैं उसको अपने इग्नोर कर देंगे, जो यहाँ पे अमेजोन पे डेटा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी सपोज मान लो आपकी जो एड्स होती है वो कोई कस्टमर को दिखी, वो कस्टमर क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा, उसको उसने क्या करता है कार्ड के अंदर ऐड कर दिया, पर उसी दिन उसने क्या किया, ऑर्डर नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, उसने 2 दिन के बाद ऑर्डर किया, 3 दिन के बाद ऑर्डर किया, तो उसने लाइक ऑर्डर किसके बेस पे किया, आपकी एड्स के बेस पे तो किया, उसने एड पर क्लिक करने के बाद उसने कार्ड के अंदर ऐड किया था, तो वो किसमें काउंट हो गया कि एड्स के थ्रू आपको ऑर्डर मिला है। तो इसी तरह यहाँ पे जनरली क्या होता है, 2 से 3 दिन का जो रिसेंट डेज का डेटा होता है उसको अपने यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। कब, जब आपके पास ज्यादा डेज का डेटा अवेलेबल होता है तब अपने यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देखो डेट सिलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन आता है, राइट। यहाँ पे अपने पास क्या आता है, डेट सिलेक्ट करने का। लाइफ टाइम की जगह पे हम क्या करेंगे, कस्टम के अंदर चले जाएंगे, अभी जो रिसेंट डेट होता है उसको अपने इग्नोर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 डेज को मुझे इग्नोर करना है, अगस्त मंथ का पूरा मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ, राइट। एक्टिव अकाउंट नहीं, इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिख जाएगा आपको, पूरे का मंथ का यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। रिसेंट डेज को आपने यहाँ पे 2 से 3 दिन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है किसके रिगार्डिंग होता है, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के रिगार्डिंग। सो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था कि एड्स को अपना कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग के अंदर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।